अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बोन हिप और नी रिप्लेसमेंट करता हूँ, आर्थ्रोस्कोपीज़ और ट्यूमर सर्जरीज करता हूँ जो बोन के कैंसर्स होते हैं। आज का प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, जिसको उर्दू में आप कह सकते हैं गंठिया। मुख्तलिफ़ अक़साम का होता है गंठिया। जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन टाइप जो आर्थराइटिस की है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि मोस्ट कॉमन है हमारे एरियाज़ में और लोगों में। ये बेसिकली होता क्या है, ये मैं आम लोगों की मतलब गंठिया तो बहुत लोगों को पता होगा कि गंठिया है जी, बहुत से लोग जानते हैं कि जी हमें घुटनों का दर्द है और किसी ने कहा है कि गंठिया है, आर्थराइटिस है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बेसिकली होता क्या है। घुटने जो होते हैं ना वो ऐसे करके होते हैं, ऊपर थाई बोन और नीचे लेग बोन, और बीच में आपने एक्सरे पे देखा होगा खाली जगह आपको नज़र आती है। तो वो खाली जगह नहीं होती है, बेसिकली वहाँ पे कुशन की तरह का एक चीज़ होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं, मेनिस्कस कहते हैं। उसका काम कुशन का होता है। जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, घुटने को हिलाते हैं तो ये हड्डियाँ आपस में टकराती नहीं हैं। अब ये कुशन जो है ना, ये उम्र के साथ साथ एक वजह उम्र है, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह उम्र है, एज। उम्र के साथ साथ ये घिसती चला जाता है। जब वो घिसता है तो ये हड्डियाँ आपस में करीब होकर तो फिर इस तरह हो जाती हैं। तो फिर जब आप चलते हैं, इसको हिलाते हैं तो ये एक दूसरे से टकराते हैं और दर्द होता है। इसको कहते हैं बेसिकली गंठिया। पहले ये आपको चलते हुए दर्द देता है, फिर ज़मीन पे बैठ के खड़े नहीं हो सकते हैं बग़ैर सहारे के, फिर आहिस्ता आहिस्ता टांगें सीधी नहीं होती, घुटने टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं। जब घुटने टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो चलते हैं तो ऐसे लचक के चलते हैं, क्योंकि एक टांग छोटी हो जाती है, एक टांग बड़ी होती है, तो फिर ऐसे करके चलते हैं। बहुत से लोगों को आपने देखा हो। तो ये इसकी स्टेजेस हैं। जितना ये ख़राब होता चला जाता है उतना ही इसके असरात ज़ाहिर होते हैं। सर्दी में ज़्यादा हो जाता है इसका दर्द, एयर कंडीशन की हवा में ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिनको बूढ़े लोग जिनको आर्थराइटिस है तो वो प्रेफर करते हैं कि इसको गर्म रखें, इसके ऊपर तेल की मालिश करते हैं, गर्म पट्टी लगा देते हैं। वो प्रेफर करते हैं पंखा ना हो, ठंड ना हो, क्योंकि ठंड में ये दर्द ज़्यादा हो जाता है। बाय डेफिनेशन ये बीमारी प्रोग्रेसिव है। अगर कोई ये समझता है कि ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वो गलत है, क्योंकि ये बीमारी है ही प्रोग्रेस करती है। ये रिग्रेस नहीं करती, ये बैकवर्ड नहीं आती है कि आप दवाई लें और वो कार्टिलेज उगना शुरू कर दे, ग्रो करना शुरू कर दे, हील करना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता, कार्टिलेज हील नहीं करता। तो ये प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब कितनी तेज़ी से बढ़ता है ये कहना मुश्किल है। ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों में 6 महीने में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, कुछ लोगों में 6 साल में बहुत ख़राब होता है। तो टाइम के साथ साथ ये बढ़ता ही है। अब उसकी एहतियातें क्या कर सकते हैं? एज का तो कोई एहतियात नहीं कर सकते। एज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चा होता है, बूढ़ा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है। इसको तो कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो इसकी वजूहात हो सकती हैं, जैसे इन्फेक्शन है घुटने में चोट लगी हो, स्पोर्ट्स इंजरी हुई हो, फ्रैक्चर हुआ हो जो घुटने के अंदर हो, जोड़ के अंदर हो। बहुत सारे और वजूहात हैं जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। जिस तरह चोट है कोई, चाहे इन्फेक्शन है तो आप जितनी जल्दी उसका इलाज कराएंगे उतनी ये कार्टिलेज बच जाएगा। जितना देर से कराएंगे तो वो इन्फेक्शन इस कार्टिलेज को खा जाएगा। इसी तरह फ्रैक्चर है इसके अंदर या कोई स्पोर्ट्स इंजरी है तो आप उसमें आर्थ्रोस्कोपी करा के उसको जो कार्टिलेज है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर उसको ट्रीटमेंट किए बगैर छोड़ देंगे तो वो घिसता चला जाएगा तेज़ी के साथ और फिर आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो प्रिवेंटेबल है, बाकी जो एज है वो प्रिवेंटेबल नहीं है। एक पेशेंट ने हम पूछा था कि जी बाकी लोगों को क्यों नहीं है आर्थराइटिस, मुझे क्यों घुटनों में दर्द है? तो ये कहना मुश्किल होता है कि बाकी लोगों को क्यों है। इसकी ऐसे ही एग्जांपल है कि पूरी दुनिया में सब लोगों को तो शुगर नहीं होती है, सब लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं होता है। कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता। कंडीशंस क्या हो सकती हैं? कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती हैं, कुछ लोगों की फैमिली में ये आर्थराइटिस रन करता है, जोड़ों के दर्द की बीमारी, तो उनमें ज़्यादा चांसेस होता है जोड़ों के दर्द के।
यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये बीमारी 50s 60s में स्टार्ट होती है। एशियन कंट्रीज़ में 40s में स्टार्ट हो जाती है। अर्ली प्रीडिस्पोजिशन है, और उसकी रीज़न क्या है? लोगों का लिविंग स्टाइल है, लोगों की हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह एक, और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इस बीमारी की। इसके जब अर्ली कंडीशन में तो क्या क्या हम कर सकते हैं इसको स्लो डाउन करने के लिए? वज़न अपना कम करें। वज़न आपका ज़्यादा होगा तो वो घुटनों पे अफेक्ट करता है। आप स्टिक ले सकते हैं, जिस घुटने में दर्द है उसके अपोजिट साइड पे स्टिक ले सकते हैं। आपके जिस्म का 30% वेट स्टिक से बाहर चला जाएगा, 30% वेट घुटनों से नहीं जाएगा। पेन किलर ले सकते हैं, इसके ऊपर तेल की मालिश कर सकते हैं, इसको गर्म रख सकते हैं। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जो थाई के जो फ्रंट मसल्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। वॉक करते रहें जितना चल सकते हैं। थक जाते हैं बैठ जाएं, फिर चलें, बैठ जाएं, लेकिन चलते रहें जितना भी चल सकते हैं। नीचे वाला टॉयलेट यूज़ ना करें, उससे पेन आपको ज़्यादा होगा। कमोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ सकते हैं। ये एक प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। आप घुटनों में इंजेक्शन लगवा सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ट्रीटमेंट मेजर्स हैं, जिससे आपका प्रॉब्लम थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। अगले कुछ प्रोग्राम में हम फिर जिक्र करेंगे कि इसकी परमानेंट इलाज क्या है। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, अगर किसी ने कांटेक्ट करना है या फर्दर डिस्कस करना है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।